जयपुर ग्रामीण के जामडोली स्थित अपना घर आश्रम में शुक्रवार को विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर वातावरण भावुक और उत्साहपूर्ण रहा, जब दिव्यांग बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा वृक्षारोपण के साथ हुई, जिससे उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद दिव्यांग बहनों ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने कहा, दिव्यांग बहनों का ये रक्षा कवच मेरे लिए आशीर्वाद है। जिस भावना से राखी बांधी गई है, मैं उसी भावना के अनुरूप कार्य करूंगा। उन्होंने बहनों को उपहार भेंट किए और 7 विशेष योग्यजन बालक बालिकाओं को ट्राईसाइकिल वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपना घर संस्था कभी महज 2 कमरों से शुरू हुई थी और आज एक विशाल भवन में दिव्यांग भाई बहनों की सेवा कर रही है। उन्होंने संस्था के निदेशक डॉक्टर BM भारद्वाज और उनकी पत्नी के कार्य को सराहनीय बताते हुए कहा, हमारा समाज एक मानव शरीर की तरह है। अगर हम सबसे अंतिम व्यक्ति के दर्द को अनुभव नहीं कर सकते तो जीवन व्यर्थ है। सावन माह के इस पावन अवसर पर दिव्यांग बहनों के चेहरों पर आई मुस्कान को उन्होंने अपने काम की असली प्रेरणा बताया। कार्यक्रम में दिव्यांग बहनों द्वारा तैयार की गई राखियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री ने बारीकी से अवलोकन किया। एक विशेष क्षण तब आया जब 6 वर्षीय एक बालिका ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी, जिस पर उन्होंने स्नेहपूर्वक उपहार दिया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अपना घर जैसी संस्थाओं की न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में जरूरत है। उन्होंने रक्षाबंधन पर्व को पवित्रता और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए कहा कि दिव्यांग बहनों को हर संभव सहायता दी जाएगी और उनकी भलाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, ACS अपर्णा अरोड़ा, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी, भाजपा प्रत्याशी रवि नेयर, जिला मंत्री कैलाश जटवाड़ा, पूर्व सरपंच कमलेश शर्मा, अपना घर निदेशक डॉक्टर BM भारद्वाज व आशीष मोदी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम ने न केवल रक्षाबंधन के पारंपरिक उत्सव को विशेष योग्यजन बहनों के सम्मान से जोड़ा, बल्कि समाज में संवेदना, सहयोग और समावेशिता का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने दिव्यांग बहनों के इस खास दिन को और भी यादगार बना दिया। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा मेरे मन में रहता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भाई बहन के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और प्यार का त्यौहार है। मैंने सोचा कि मैं उन सभी दिव्यांग भाई बहनों के बीच में जाकर के ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊँ। आप सभी जानते हैं कि अपना घर संस्था है, इसका बहुत बड़ा काम है। इसकी शाखा प्रदेश में तो जिलों में नहीं, लेकिन देश में भी प्रमुख स्थानों पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे जन्मदिन के अवसर पर अपना घर जाता रहा। आज मैं उनके बीच में आया, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा स्वप्न है। ऐसे उन भाई बहनों को ऐसी बेटियों ने आज भी अच्छा सूत्र बांधा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन में जब वो बांध रहे थे और जब मैं देख रहा था, तो उनके मन में जो भाव मैं उनके चेहरे पर पड़ रहा था, उस उनके भाव ऐसा कहीं नहीं। मैंने उनके बीच में आकर के रक्षाबंधन मौके पर मुझे रक्षा पाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसी मेरी जो दिव्यांग बहनें हैं वो उनके जीवन में ईश्वर खुशी दे, आनंद दे। मैंने उनसे कहा है कि ऐसी अगर कोई होगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय उनको हम करेंगे और आगे और उनको बढ़ाएंगे। लगातार हमारी सरकार क्षेत्र में
मैंने ये विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में ऐसे भाई बहनों के लिए जो आवश्यकता होगी सरकार हमारी निश्चित रूप से थैंक यू धन्यवाद।